नीतीश कैबिनेट विस्तार में दोबारा मंत्री बने नितिन नवीन ने नगर विकास विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्योंकि वो शहर के ही विधायक रहे हैं, इसीलिए शहर की समस्याएं जानते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि नगर विकास के क्षेत्र में पहले से जितना काम हुआ है उसे और विस्तार रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर विकास के क्षेत्र में विकास करना उनकी प्राथमिकता है और जनता की जो अपेक्षा है, दोबारा मंत्रिमंडल मिलने पर उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की। साथ ही कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार में फिर से सरकार बनी है, इसीलिए विकास की रूपरेखा को तेज गति से बढ़ाया जाएगा ताकि आम नागरिकों को शुभ सुविधा मिल सके। देखिए, बिहार में नगर विकास को लेकर बहुत ही संभावनाएं हैं और पिछले समय से पूरे बिहार में कई चीज़ें नगर विकास में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जोड़ी गई हैं। मेरा बस अपना विषय, चूँकि मैं भी शहरी क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, तो शहर की समस्याएं, शहर की योजनाएं और शहर की प्राथमिकताएं, इसका मुझे पूरी तरह से अनुभव है और मेरा अपना ध्येय भी यही है कि किसी भी राज्य के तरक्की के लिए जहाँ गांव की समृद्धि मायने रखती है, वहीं पर शहर की उन्नति भी मायने रखती है। तो समृद्ध गांव बने, उन्नत शहर बने, ये अपने आप में किसी भी राज्य की तरक्की का पैमाना होता है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे एक शहर को उन्नत शहर बनाने के लिए प्लस अर्बनाइजेशन कैसे बढ़े। आज बिहार में अर्बनाइजेशन का जो पूरा एरिया है बहुत कम है। निश्चित रूप से नए टाउन प्लानशिप से लेकर मूलभूत सुविधाएं जो हमारे सड़कों में स्वच्छता की होती है, पटना से लेकर हर शहर हरा भरा कैसे रहे, स्वच्छ रहे, वहाँ से लेकर इस राज्य में नगर की प्राथमिकताएं, जो संभावनाएं, जो मुझे लगता है कि ड्रेनेज से लेकर सीवरेज योजनाओं तक, जल जमाव से मुक्त हमारा शहर हो, चाहे वो पटना हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे और भी बड़े शहर हो, और केवल पटना ही राजधानी एक शहर के रूप में विकसित न हो। इसके अलावा जो और बड़े शहर हैं वो भी विकास के पैमाने पे उसी प्रकार से तेज़ी से आए और शहरीकरण से कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट को भी हम देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर शहर उन्नत बनेगा तो उसमें कई संभावनाएं बनेगी और पिछले दिनों माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी स्मार्ट सिटी की कल्पना की गई और स्मार्ट सिटी से लेकर कई योजनाएं आज बिहार में भी लागू हैं। उन योजनाओं को भी और गति देने का काम हम लोग करेंगे और मेरा मानना है कि जहां हर घर शुद्ध पानी पहुंचे, वहीं हर घर से स्वच्छता नज़र आए और साथ में शहर की उन्नति नए टाउनशिप, नए प्लानिंग के तहत आगे बढ़े। ये सब मेरे अपने अनुभव जो अभी तक रहे हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। फिर आने वाले दिनों में विभाग की जब समीक्षा कर लूँगा तो विभाग के हिसाब से जो काम चल रहे हैं उसकी प्राथमिकता जो है उसको निश्चित रूप से और कैसे बेहतर तरीके से किया जाए और बिहार के भी शहर देश के प्रमुख शहरों में शामिल हों, इसका पूरा प्रयास करूँगा। नितिन नवीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। नितिन नवीन 9 फरवरी 2021 से 9 अगस्त 2022 तक बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जीत में बिहार बीजेपी के नेता नितिन नवीन की बड़ी भूमिका रही है। राज्य के सह प्रभारी होने के नाते बीजेपी की जीत के लिए पिछले काफी समय से वो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।